Hello my dear students, good morning to all. In previous class we have studied let us practice 2.7. I hope that you have completed that example 1 to 8 example. Now today we will study what? Divisible number. Look at the following division. Divisible number यानी कोई भी नंबर जो डिविडेंड को देखे, डिविडेंड और डिवाइजर, अंदर वाला नंबर बड़ा नंबर डिविडेंड और छोटा वाला नंबर डिवाइजर. अगर ये बाहर वाला नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड होता है तो डिविजिबल रहेंगे, नहीं तो नहीं. जैसा अभी 28 डिवाइड बाय 4 हम जनरली ऐसा लिखते हैं 28 डिवाइड बाय 4. ये सिंबल है डिवाइड का, या फिर ये भी ऐसा लिख सकते हो उसको. ठीक है, ये सिंबल है डिवाइड का. तो अंदर भी डिविडेंड है पहला नंबर और सेकंड नंबर डिवाइजर. तो डिवाइड कर रहे हैं हम 28 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से. नाउ से द टेबल ऑफ 4. इन 4 टेबल वी आर गेटिंग 28. 4 के टेबल में 28 आता है क्या? अगर आता है तो लिखने का. 4 7 जार 7 4 जार 28. When we divide 28 by 4 we get रिमाइंडर क्या है? 0. ये है डिविडेंड बड़ा नंबर, बाहर वाला नंबर डिवाइजर. जो आंसर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट. और जो नीचे आता है उसको क्या बोलने का? रिमाइंडर. ठीक है, तो यहां पर when we divide 28 by 4 we get रिमाइंडर 0. So 28 is divisible by 4. तो हम लिख सकते हैं इन केस 1, ये वाला केस 1, द क्वोशिएंट इक्वल टू, क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर हमारा? 7. द क्वोशिएंट इज 7 एंड रिमाइंडर क्या आया है? एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो वी से दैट 28 इज डिविजिबल बाय 4. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या लिखने का? इज नॉट डिविजिबल बाय दैट वट एवर मे बी नंबर. नाउ एग्जाम्पल बी लुक दैट 7 45 डिवाइड बाय 7. क्या 7 के टेबल में 45 आता है क्या? आता है क्या? नहीं आने से फिर उससे छोटा नंबर कौन सा आएगा? इसके 45 के पास वाला नंबर कौन सा आएगा? 7 6 जार 42. 7 7 जार 49 होता है, बड़ा नंबर होता है, छोटा लेने का. फिर 7 के टेबल में 45 नहीं आता. 7 7 जार 49 वो बड़ा होता है, बड़ा नहीं लेने का, छोटा. 7 6 जार 42. फिर माइनस करो इसको. 5 माइनस 2 3 4 माइनस 4 0. रिमाइंडर 0 नहीं आया. हमें किसी भी हालत में रिमाइंडर 0 चाहिए तो डिविजिबल रहेगा, नहीं तो नहीं. When we divide 45 by 7 we get remainder 3. So 45 is not divisible by what? 7. तो यहां लिख सकते हैं इन केस बी, यहां पर भी द क्वोशिएंट इक्वल टू 6 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 3. सो वी से दैट 45 इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट? 7. समझ में आया? ऐसा तुम यहां पर और यहां इसका लिख सकते हो. इधर मैंने एक का लिख के दिया. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट सी एग्जांपल 72 डिवाइड बाय 8. 8 के टेबल में 72 आता है क्या? देखो 8 का टेबल बोलना है आपको. 72 टेबल जरूरी है. 8 9 जार 72 आता है 8 के टेबल में. 8 9 जार 72. रिमाइंडर 0 है. दैट मीन्स 72 इज डिविजिबल बाय 8. अभी ये वाला 71 डिवाइड बाय 9. 9 के टेबल में 71 आता है क्या? 9 8 जार 72 होता है. 9 8 जार 72. फिर बड़ा होता है. फिर 9 7 जार 63. 9 8 जार 70 तो 9 उससे कम लेने का. 9 7 जार 63. 1 माइनस 3 नॉट पॉसिबल. 11 एंड हियर रिमेन्स 6. ठीक है, 7 को काट के 6 लेना. ना 11 माइनस 3. 11 माइनस 3 कितना होगा? 11. 11 माइनस 3 हाउ मच? 8. ओके, नाउ 6 माइनस 6 0. फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया यहाँ पर जब डिवाइड किया हमने 71 को 9 से. तो इसका मतलब 71 डिविजिबल नहीं है. किसका? कौन से नंबर का? 9 का. So understood this one? So note down this one. Now example look that is 6 a factor of 42. क्या 6 42 का फैक्टर है क्या? और देखना है उसमें. तो हमें क्या करना है? ये नंबर बड़ा कौन सा है? 6 या 42? 42. बड़े नंबर को डिवाइड करके देखना है छोटे नंबर से, यानी 42 डिवाइड बाय 6. सो इन दिस वे. ओके, 6 का टेबल 6 42 आता है क्या? 6 का टेबल 6 7 जार 42 आता है. 6 7 जार 42. रिमाइंडर 0 है. When we divide 42 by 6 we get remainder 0. So 6 is a factor of 42. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर लिखने का that number is not the factor of that number whatever may be given. When we divide, तो यहाँ पर हमें आंसर आया 7. Quotient equal to 7 and remainder equal to 0. If you want to write here you can write that one. Quotient equal to 7 and remainder equal to 0. एक सेंटेंस लिखना है. when we divide 42 by 6 we get remainder
we get remainder what? 0. So we get remainder 0. So 6 is a factor of 42. So 6 is a factor of 42. सब में डिवाइड करने का, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है करके लिखने का, नहीं तो नहीं. So note down this one. Now look at example 2. Say yes or no for the following. Is 10 a factor of 623? क्या करना है, ये 10 फैक्टर है क्या 623 का? अगर है तो यस आएगा, अगर नो आया तो क्या आएगा? फिर है कब आएगा? जब रिमाइंडर 0 आए तो यस आएगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या लिखना है उस समय? नो. डिवाइड करने का 623. इसके पहले हमने ये एग्जांपल वैसा ही 623 डिवाइड बाय 10. 10 का टेबल, 10 के टेबल में 6 नहीं आता तो 2 नंबर लेने का. 62. 10 के टेबल में 62 तो नहीं आता, लेकिन 10 6 are 60. 10 6 are 60. 10 6 are 60. Now 2 minus 0, 2, 6 minus 6, 0. Now bring again one number is left. So bring this 3 down. 10 के टेबल में 23 नहीं आता, लेकिन 10 1 are 10, 10 2 are 20 आता. वो लिखने का इसके पास वाला नंबर, क्योंकि 10 3 are 30 बड़ा नंबर होता. फिर माइनस 3 minus 0, 3 एंड 2 minus 2, 0. फिर अभी ये रिमाइंडर आया, हमें क्वेश्चन आया 62 और रिमाइंडर आ रहा 3. रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, नहीं आया ना, इसलिए ये नंबर क्या रहेंगे? 10 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 623. क्वेश्चन इक्वल टू 62 एंड रिमाइंडर इक्वल टू, किसी भी हालत में रिमाइंडर 0 आना चाहिए यस के लिए, नहीं तो नहीं. रिमाइंडर इक्वल टू 3 अगर लिखना है तो फिर क्या लिखना है? इज 10 ए फैक्टर ऑफ 623? आया कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए क्या आएगा? नो. 10 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, नो 10 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 623. एटलीस्ट रफ में करते जाओ, डिवाइड इतना तो भी करो इसमें हर एग्जांपल में. ऐसे एग्जांपल है, एग्जांपल मेरे ख्याल से 6 एग्जांपल है, 6 में 4 एग्जांपल है. आउट ऑफ 4 आई एक्सप्लेन ए, रिमेनिंग 3 यू हैव टू डू. ओके, इन दिस वे. सो डू डिवाइड दैट नंबर एंड राइट डाउन दैट वन, yes or no. So note down this. Now third example, look that check whether the statement is true or false. वैसा 5 इज ए, क्या पूछा है यहाँ? 5 इज ए फैक्टर ऑफ 725. क्या 5 725 का फैक्टर है क्या? वैसे डिवाइड करके देखने का. रिमाइंडर 0 आए तो फैक्टर है करके लिख सकते, या फिर ट्रू स्टेटमेंट आएगा ट्रू. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फॉल्स. वही है, क्या है? 5 इज ए फैक्टर ऑफ 725. क्या है? क्या हम चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा उसमें. तो 725 डिवाइडेड बाय 5. तो राइट हियर 725 अंदर और बाहर में 5. 5 के टेबल में 7, एक नंबर लेने का. एक से नहीं हुआ तो 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है. 5 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 5 का आता. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 बड़ा होता है, इसलिए माइनस. फिर 7 minus 5 2. अब ये नीचे 2 लेना है. ब्रिंग दिस 2 डाउन. 5 के टेबल में 22 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन 20 आता है. 5 4 जार 20. फिर 5 4 जार 20. नाउ 2 minus 0 2, 2 minus 2 0. अभी क्या है बाकी है? और एक नंबर 5, उसको भी नीचे लेने का. 5 के टेबल में 25 आता है क्या? 5 5 जार आता है 25. 5 5 जार 25. यानी रिमाइंडर क्या आ रहा हमें यहाँ पर? 25 minus 25 0 आ रहा ना. क्वेश्चन इक्वल टू 145 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0. So 5 is a factor of, yes, 5 is a factor of 725. This statement क्या आएगा? True. Therefore 5 is a factor of 725. Therefore it is true. It is what? Our statement is true. So we can write here true. T-R on the side only you can write true. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेगा फॉल्स. सो डोंट डू दिस. नाउ होमवर्क. टेक्स्ट बुक पेज नंबर विच वन? 281. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 281. ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 281. लेट अस प्रैक्टिस 2.8. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज गिवन? ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 281. व्हाट इट इज रिटन? से
yes or no for each of the following. ऑलरेडी A B C D A वाला एक्सप्लेन किया मैंने. I explain A, you have to complete at B, C and D. In 3 plus 3, 6 example you have to do. A to D. A explain, leave that A, B, C and D. Here also A, leave that I have given solution B, C and D. Means 3 plus 3, 6 example. Try that one. Simple. डिवाइड ही करो उसमें. रिमाइंडर 0 आता है तो यस पहले क्वेश्चन में, अगर नहीं आया तो फिर नो. सेकंड क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आया तो ट्रू, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया दूसरा आता है 1 2 3 कोई भी नंबर, उस समय फॉल्स. सो सिंपल क्वेश्चन. ट्राई टू कंप्लीट दिस. लेट अस प्रैक्टिस 2.8.